लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से आज बैठक हुई कमेटी की, क्या फैसला किया गया और मंदोदरी के रूल के ऊपर क्या फैसला था जिसके ऊपर पूरे देश भर में लगातार चर्चा चल रही? देखिए, आज जो हमारी स्कैनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, स्कैनिंग कमेटी के अंदर विषय सिर्फ मंदोदरी का था, क्योंकि ये जो विषय था देश भर के अंदर साधुओं ने, संतों ने, महंतों ने, सब लोग खुलकर आ गए, उनके फेवर में भी और उनके अगेंस्ट भी। और जब उनके अगेंस्ट आ गए तो उससे एक जन भावना के अंदर एक आक्रोश हुआ। आपने ट्विटर के ऊपर देखा होगा, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रामलीलाएं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती। रामलीलाएं कमर्शियल तो है नहीं, कोई टिकट दिखा के तो किसी से कोई वायदा किया नहीं कि साहब वो पूनम पांडे ही करेंगे। ये तो कम्प्लीमेंट्री है, निःशुल्क है। लोग आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, प्रभु राम की लीला का अवलोकन करें। रामलीलाएं सिर्फ इसी पर्पज़ के साथ रामलीलाएं दिखाई जाती हैं। आज जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और तमाम लोगों की राय आपस के अंदर जो देखा कि इससे समाज कहीं ना कहीं बट रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, तो हमारी स्कैनिंग कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ कि इस साल पूनम पांडे लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर उनको किरदार नहीं दिया जाए। आपने भी पीसी में ये भी कहा कि पूनम पांडे को रोल ऑफर करने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि हर महिला का एक अतीत होता है, लेकिन जब वो सुधरना चाहती हैं, सही रास्ते के ऊपर आना चाहती हैं, तो उनका एक और दृश्य दिखे लोगों को। प्लस उसके अलावा जो महिलाएं हैं जो उनके रास्ते के ऊपर चलना चाहती हैं, वो भी वो रास्ता छोड़कर सही रास्ते के ऊपर जाए। निश्चित रूप से आप ऐसी कितनी महिलाएं देख सकते हैं, कितने ऐसे पुरुष हैं जो पहले गलत रास्ते के ऊपर चलते रहे। क्या इस देश के अंदर एक कुख्यात डाकू जिसने इतने मर्डर किए हों, इतनी जगह लूटा हो, क्या वो इस देश की संसद में नहीं आई? वो देश की संसद के अंदर आई। क्या एक ऐसी बहुत बड़ी सिने स्टार, जिस सिने स्टार के अंदर बाद में कनेक्शंस कहीं और से रहे और इतनी बदनामी के बाद आज वो कुंभ के अंदर नहाती हैं तो महामंडलेश्वर नहीं बन जाती? ऐसे भी संत थे, ऐसे भी महात्मा हैं जिन्होंने कहा कि राखी सावंत जी हमारे आश्रम के अंदर आई और बड़े महाराज जी ने कहा कि आप भगवान कृष्ण के और भगवान प्रभु राम के जो है गीत गाइए और भजन गाइए। उन्होंने गाए और वो बदल गई। तो स्वभाव इंसान की जो प्रवृत्ति है वो बदली जाती है। इंसान जैसी चीज़ों के साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। अच्छे के साथ बैठेगा अच्छा बन जाएगा, बुरे के साथ बैठेगा बुरा बन जाएगा। अगर वो मर्यादित मंच के ऊपर आती और रावण को बुरा कार्य करने के लिए अनीति से रोकती हैं तो एक पॉजिटिव रोल करने के लिए आती है और एक बड़ा मैसेज उसका समाज। पूनम पांडे को चिट्ठी भी अब आप लोग लिख रहे हैं जैसे ही? निश्चित रूप से अभी हम चिट्ठी जो हमने लिखी है आज उनको भेजेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये हमारी कमेटी की अभी बैठक समाप्त हुई है। उसके बाद हमने डिसाइड किया है, डिसाइड करने के बाद प्रेस नोट बना के यहाँ आए हैं और अब उनको पत्र भेजा जाएगा। बस आपसे आखिरी सवाल है कि अब रोल ऑफर करने के लिए क्या जो मंदोदरी का रोल अब किसको दिया जाएगा? क्या इसकी भी स्क्रीनिंग होगी, पहला? और दूसरा, आप लोगों की क्या इच्छा थी कि अगर जिस तरह का आक्रोश नहीं होता तो क्या पूनम पांडे को ही रोल करना चाहिए था क्या? निश्चित रूप से हमारी इच्छा यही थी कि एक महिला हैं, उनका अतीत कुछ भी रहा, अगर आज कोई पॉजिटिव रास्ते के ऊपर आता है और भी प्रभु राम के मंच के ऊपर एक पॉजिटिव रोल के अंदर करता है, तो हम सब की इच्छा यही थी कि उनको करना चाहिए। स्क्रीनिंग होगी अब? जी, दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग और उसमें निर्णय होगा।